अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुखलिस महमूद, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 फंक्शन ग्राफ की हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डोमेन, रेंज, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स की डोमेन, इनवर्स की रेंज, ये चीज़ें फाइंड करना सीखी थी कि हम ये चीज़ें किसी भी फंक्शन की डोमेन कैसे देखते हैं, उसकी रेंज कैसे देखते हैं। मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस की हमने एग्जांपल देखी। इसी तरह फिर उस फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालना है और इन्वर्स की डोमेन और इन्वर्स की रेंज किस तरह फाइंड होती है। इसी के साथ हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देखी और आइडेंटिफाई भी किया कि मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस टाइप में फॉल करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 है, जहां वो हमें फंक्शंस के ग्राफ बनाने के मुतालिक कह रहे हैं। फंक्शंस के ग्राफ बनाने के मुतालिक वो हमें बात कह रहा है कि हम डिफरेंट तरह की जो गिवन इक्वेशंस है, गिवन फंक्शंस हैं, उनके ग्राफ बनाएं, उनको ग्राफिकली देखें कि वो हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए चलते हैं इसका एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें मोस्टली हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं जिसमें लीनियर ग्राफ बनाने हैं। हम उसको स्किप करके क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप अगर इधर ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोलिक जो हमारे पास डायग्राम्स हैं, पैराबोलिक ग्राफ्स हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये भी यकीनन उसी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें हम कोई भी इनपुट वैल्यू ले सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसकी डोमेन में। तो अगर इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हम इसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम जीरो से दोनों नेबरहुड पे, पॉजिटिव साइड पे भी नेगेटिव साइड पे भी चंद एक वैल्यूज ले लेते हैं। हम 2-3 वैल्यूज, जीरो एक वैल्यू हमने ले ली, इसको पुट किया x की वैल्यू जीरो पे। यहाँ पे जब जीरो पुट किया तो जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस 1 बच गया, 1 आ गया। हमने 1 पुट किया यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, बेटा हमारे पास जीरो रिजल्ट करता है। इसी तरह x की वैल्यू 2 पुट की तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस के साथ आ रहा है, माइनस 4 प्लस 1, ये हमारे पास बेटा माइनस 3 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह नेगेटिव साइड पे जाएं तो माइनस 1 का स्क्वायर बेटा वो भी पॉजिटिव 1 होता है, बाहर एक माइनस मौजूद है, माइनस 1 प्लस 1 इसको जीरो बना देगा। माइनस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4, बाहर माइनस, उसको माइनस बना देगा, माइनस 4 प्लस 1 वो भी हमारे पास माइनस 3 के बराबर आ जाते हैं। आप देखें तो इसके अंदर सिमेट्री आ रही है, 1 के इस तरफ भी वही वैल्यूज हैं, 1 के उस तरफ भी वही वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ग्राफ सिमेट्रिकल शेप में बनेगा, पैराबोलिक शेप हमारे पास आएगी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो कोई भी ग्राफ बनाने से पहले जो मेन चीज है, जो जरूरी काम है, वो उस ग्राफ का स्केल सेट करना है। ग्राफ का स्केल हमें पता होना चाहिए कि हम अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस कितने डिस्टेंसेस पे हम एक यूनिट कंसिडर करेंगे। ये जो हम डिजिट्स लिखे हैं, ये जो न्यूमरल्स लिखे हैं, हम इसको यूनिट कह देते हैं। 0 यूनिट्स, 1 यूनिट, 2 यूनिट, क्योंकि अभी हमारे पास कोई गिवन यूनिट नहीं है कि सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, कुछ भी, तो हम इसको यूनिट कह देते हैं। अब ग्राफ पेपर आपके पास होता है तो वो ग्रिड लाइंस पे बना होता है, ऐसे हमारे पास उसमें ब्लॉक्स बने होते हैं, 5 स्मॉल ब्लॉक्स जो है, या 10 स्मॉल ब्लॉक्स एक बिग ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास एक सेट ऑफ बिग ब्लॉक होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं। अगर आप ग्राफ पेपर इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्लेन पेपर है, तो आप एक रूलर इस्तेमाल कर रहे होंगे, एक मीटर रूल या कोई भी रूलर इस्तेमाल कर रहे होंगे जिसपे इंचेस और सेंटीमीटर्स के अंदर मार्किंग होगी। तो आप कोई भी एक पहले से डिफाइन कर लें कि मेरी एक यूनिट जो ग्राफ पे मैं 0 से 1 तक मार्क करूंगा, वो उसकी रूलर की 1 इंच होगी, 2 इंचेस होगी, 3 इंचेस होगी, या फिर वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। या अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप कह लें 0 से 1 तक हम एक बिग ब्लॉक को 1 यूनिट कह देते हैं, या 5 स्मॉल ब्लॉक्स को 1 यूनिट कह देते हैं। ये अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से। सबसे पहले देखना है कि हमारा ग्राफ एक्सपेंड कहाँ तक हो रहा है, क्या हमारे पेपर के ऊपर जो गिवन पेपर है, जो गिवन स्केल हम सिलेक्ट करें, क्या उस पर ग्राफ पूरा आ भी सकता है कि नहीं आ सकता। ये ना हो आप यहाँ पे 10 इंचेस को 1 यूनिट कर दें तो हमारा ग्राफ कहाँ तक चला जाएगा, उस पेपर पे पूरा नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप 5 बिग ब्लॉक्स को 1 यूनिट कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ा ग्राफ पेपर चाहिए होगा छोटे से ग्राफ को भी बनाने के लिए। आया वो ग्राफ काफी एक्सपेंडेड और बड़ा बनेगा, लेकिन उसके लिए बड़ी स्पेस भी जरूरत होगी, जैसा कि
पेपर के अंदर हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, लिमिटेड होते हैं हम, तो हमने कोशिश करनी है स्केल ऐसा मिनिमाइज स्केल इस्तेमाल करें जिसमें हमारा पूरा ग्राफ विजिबली कंप्लीट हो जाए। तो इस केस में मैंने अपने बोर्ड के लिए जो इस्तेमाल किया है वो एक्स एक्सिस पे 3 इंचेस को 1 यूनिट का है, वाई एक्सिस पे भी 3 इंचेस को 1 यूनिट का है। आप अगर इसको ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं तो आप बेटा 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट कह दें, या अगर आप स्केल पे बना रहे हैं तो आप 1 इंच को 1 यूनिट कंसिडर कर लें, और बिल्कुल सेम इसी तरह वाई एक्सिस पे भी आप यही कर लें। लाजमी नहीं है कि जो एक्स एक्सिस पे यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, स्केल कंसिडर कर रहे हैं, वही वाई एक्सिस पे हो। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है वाई एक्सिस की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही हो, एक्स एक्सिस की वैल्यू छोटी आ रही हो, पॉसिबिलिटी है ना। सो अपने लिहाज से हम इस तरह स्केल सिलेक्ट करते हैं। हमने एक बार टेबल बना लिया वैल्यूज का, हमने स्केल सिलेक्ट कर लिया, हमने कोऑर्डिनेट्स लगा दिए, एक्स पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, बेटा एक्स नेगेटिव कोऑर्डिनेट, वाई पॉजिटिव कोऑर्डिनेट और वाई नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हमने वहां तक मार्किंग कर लेनी है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है टेबल से, 0 से 2 और 0 से -2 तक वैल्यूज, 1 से या 0 से -3 और +3 दोनों साइड पे मैंने मार्किंग करनी है। रिक्वायर्ड हमें -3 की मार्किंग है। ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं। ग्राफ प्लॉट किस तरह होता है कि आप या तो लेफ्ट साइड से इस तरफ स्टार्ट कर दें, -2 एक्स एक्सिस पे -2 कहाँ पे है, ये मौजूद है एक्स एक्सिस पे -2, एक्स एक्सिस पे -2 पे वो रिजल्ट कर रहा है -3, और हमारे पास वाई एक्सिस पे -3 ये है, यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया। नेक्स्ट है -1, एक्स एक्सिस पे -1 ये मौजूद है, वाई एक्सिस का वो 0 बता रहा है, तो वो यहीं पे ये डॉट आ जाएगा हमारे पास। ये दो डॉट्स आ गए, 0 एक्स एक्सिस का 0 है, वाई एक्सिस पे वो 1 को प्लॉट कर रहा है, हमारे पास वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसी तरह हम -1 पे देखें तो हमारे पास 0 वैल्यू आ रही है। अगर x इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास जो पॉइंट प्लॉट हो रहा है वो 1 हो रहा है यहाँ पे। जब x 1 है हमारे पास जो पॉइंट प्लॉट हो रहा है वो 0 पे हो रहा है y एक्सिस की, और अगर x 2 है तो हम ये देखें कि ये हमारे पास इधर 3 के पैरेलल आ जाता है। ये मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। जब आप ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे तो ये मजीद डिफाइंड शेप में और एक्यूरेट आएंगे। पॉइंट्स को हमने लाइट पेंसिल के साथ, हल्के हाथ के साथ ज्वाइन कर लेना। आपने इधर से स्केल रख के नहीं ज्वाइन करना, क्योंकि ये एक पैराबोलिक फंक्शन है। आप स्केल रख के ज्वाइन करेंगे तो वो तो लाइन ऐसी ज्वाइन हो जाएगी जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें तो पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी चाहिए। तो आई होप सो कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि ग्राफ को प्लॉट किस तरह करना है, कैसे लगाना है। अगर आप पहले ये देख लें लीनियर फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब अब आपने उसको स्ट्रेट लाइन के साथ नहीं बनाना, वो कर्व ही बन रहा होगा किसी ना किसी तरह का। सो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक जो फंक्शन गिवन था उसके लिए ये पैराबोला जो कि डाउनवर्ड फेसिंग है हमने बना लिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 6 है, फंक्शन है x की पावर 5/2, पावर है, एक्सपोनेंट है कोई। एक्सपोनेंट के साथ जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो आपने एक टर्म सुनी होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। जब भी एक्सपोनेंट के साथ कोई ग्राफ होता है या एक्सपोनेंट फंक्शन होता है, इसमें वैल्यू स्टार्टिंग में तो शायद हमें ग्रोथ नजर नहीं आती, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू के बाद ये जो ग्रोथ है ये एकदम एक्सपैंड करती है, एकदम बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। तो लोगों की इनकम के बारे में भी कहा जाता है कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, या उसके एक बंदे के एसेट्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। शुरू में तो शायद वो चीज़ इतनी मायने नहीं रखती, इतना फर्क नजर नहीं आता, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू के बाद वो स्पीडली ग्रो होते नजर आते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x की पावर 5/2 एक्सपोनेंट है हमारे पास 5/2। आप अगर देखें तो 5/2 को मैं लिख सकता हूँ √x होल पावर 5, यानी हमारे पास यहाँ पे x के ऊपर एक अंडर रूट आ रहा है। और आपको पता है जब भी किसी फंक्शन में अंडर रूट आ जाता है उसके अंदर हम फिर डोमेन में नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते, डोमेन उसकी सिर्फ पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगी तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो रूट्स हैं या कॉम्प्लेक्स आंसर जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो फिर हमारे लिए प्लॉट करते हैं मुश्किल होगी। और वैसे भी हमारे डोमेन में, फंक्शन की डोमेन रेंज में हमने डिस्कस किया है कि हम कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते या डिनोमिनेटर में 0 आने नहीं देते। ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब हमने अगर वैल्यूज x की लेट भी करनी है तो वो 0 से इन्फिनिटी की तरफ करनी है। चंद की वैल्यूज हमें चाहिए। मैंने x को 0 पुट किया, देखा
y की वैल्यू 0 आ रही है। x को 1 पुट किया, देखा y पॉजिटिव 1 भी आ रहा है, नेगेटिव 1 भी आ रहा है क्योंकि अंडर रूट है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो x को 2 पुट किया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 5.7 हमारे पास आ रहा है। अगर मैंने x को 3 पुट किया तो हमारे पास y जो है वो प्लस माइनस 15.6 आ रहा है। ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये बात हमें बता क्या रही है कि जब x 0 था y को मैंने 0 पे प्लॉट कर दिया, जब x 1 था y को मैंने 1 पे प्लॉट कर दिया। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज की भी बात करते हैं। जब x 2 था तो y को हमने 5.7 पे प्लॉट कर दिया। अब ये स्केल कैसे लेट किया मैं वो भी आपको बता देता हूँ। 3 था तो 15.6 पे हमने जो है इसको प्लॉट कर दिया। और x एक्सिस जो मैंने स्केल लेट किया है वो वही सेम है कि हम 3 इंचेस पे 1 यूनिट मार्क करें, लेकिन अब y एक्सिस पे देखें तो वैल्यू 15.6 तक जा रही है। और अगर मैं 1 यूनिट करूं तो 15 यूनिट्स तक मुझे, या 16 यूनिट्स तक, क्योंकि 15.6 है, वहां तक मार्किंग करनी पड़ती, जो कि बहुत डिफिकल्ट था। हमारे पेज पे, हमारे बोर्ड पे ये पूरा नहीं आ सकता। तो मैंने क्या किया है कि 3 इंचेस को या 2 इंचेस को 1 यूनिट की बजाय, या 1 इंच को 1 यूनिट की बजाय डायरेक्टली 3 यूनिट कर दिए। पहली मार्किंग 3 यूनिट पे है, 6, 9, 12, आगे 15 पे होनी चाहिए थी, जो कि मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं नहीं लिख सका। सो समझाने का मकसद है कि 1 है, 1 पे प्लॉट, 2 है तो वहां पे 5.7 पॉजिटिव प्लॉट कर दिया, 3 है तो पॉजिटिव 15.6 पे प्लॉट कर दिया। इनको मीट किया तो आप ये देखें कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया, तो ग्राफ ने ऊपर की तरफ एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। इसी ग्राफ की सिमेट्री नेगेटिव साइड पे मौजूद होगी। इसी ग्राफ की जो सिमेट्री है वो नेगेटिव साइड पे मौजूद है। इसी का शेडो है, प्रोजेक्शन कह लें, सिमेट्रिकली जैसे ये एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है, एक्सपोनेंशियली नीचे की तरफ भी हमारे पास हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको ना भी रिप्रेजेंट करें तो यहां तक भी हमारा ग्राफ बिल्कुल ठीक माना जाएगा। आई होप सो कि आपको ग्राफ के मुतालिक पता चल गया होगा कि कैसे ड्रॉ करना है, स्केल कैसे सेट करना है, पैराबोलिक ग्राफ्स कैसे बनेंगे, एक्सपोनेंट यानी पावर के साथ ग्राफ कैसे बनेंगे। इसी के साथ हम कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास जो मॉडुलस फंक्शन है उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ किस तरह बनते हैं, हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ किस तरह बनते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये चीज़ें समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।